Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So this is chapter 9, the adjective. ये होगा हमारा पार्ट 1 चैप्टर का. पार्ट 1 में हम कवर करेंगे एडजेक्टिव इन डिटेल और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के भी कितने काइंड्स होंगे वो भी कवर कर लेंगे और एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी पॉइंट लेफ्ट आउट नहीं रहेगा. सो लास्ट वीडियोज़ में हमने चैप्टर 4 जो किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, सो दे आर 8 इन नंबर. सो उनमें से एक होता है एडजेक्टिव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा for more related videos and useful content for a better learning. Okay, so let's start the chapter. So this is our chapter 9, the adjective. Here these are 4 sentences. Sita is a clever girl. I don't like that boy. So यहाँ पर italics में यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ words जिनको adjective बोला जा रहा है. Sita is a clever girl. I don't like that boy. He gave me 5 mangoes. There is little time for preparation. So यहाँ पर हम इन वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सीता इज़ अ गर्ल. गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह की गर्ल. क्लेवर गर्ल. सो गर्ल को इन्होंने डिस्क्राइब करा सीता को, दैट सीता इज़ अ गर्ल बट अ क्लेवर गर्ल. आई डोंट लाइक दैट बॉय, एक बॉय को पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट बॉय. मैंगोज़ की बात हो रही है, नाउन हो गया ये. गर्ल, बॉय, मैंगो ये सब नाउन है. और ये 5 मैंगोज़ इन्होंने नंबर बताया इसका. जैसे क्वेश्चन में है हाउ मैनी मैंगोज़, 5 मैंगोज़. विच बॉय, दैट बॉय. देर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन. लिटिल टाइम, कितना टाइम है, लिटिल. हाउ मच टाइम, लिटिल. सो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है या फिर पॉइंट आउट किया जा रहा है. जैसे यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस 1 में क्लेवर शोज़ व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज़. या फिर अदर वर्ड्स में बोले तो क्लेवर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है सीता को. सेकंड में पॉइंट आउट किया जा रहा है बॉय को, दैट का यूज़ करके. थर्ड में मैंगोज़ कितने दिए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, 5. सो कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करी गई है उस नाउन को, उस नाउन के मीनिंग को कुछ ऐड किया गया है जिनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जो हम यूजुअली नाउन के साथ यूज़ होते हैं. आगे देखेंगे डिटेल में. सेंटेंस 4 में लिटिल यूज़ हो गया जो शो कर रहा है हाउ मच टाइम प्रिपरेशन के लिए. सो यहाँ पर बोला जा रहा है अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, नाउन के साथ यूज़ होने वाला वर्ड टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट. उस नाउन को डिस्क्राइब या फिर पॉइंट आउट कर रहा है. नाउन क्या थे, नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग. जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में भी स्टडी किया नाउन के बारे में डिटेल में, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं चैनल पर. ओके, सो या और ऑल्सो टू टेल द नंबर या फिर क्वांटिटी या फिर नंबर बताना उस नाउन का. जैसे मैंगोज़ का नंबर बताया 5 और यहाँ पर टाइम की क्वांटिटी बता दी कि लिटिल टाइम है, तो उनको हम एडजेक्टिव बोलेंगे उन वर्ड्स को जो यहाँ पर इटैलिक्स में दिए हुए हैं. यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं उन एग्जाम्पल से कि एडजेक्टिव एज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग. नाउन के साथ यूज़ होकर उस नाउन के मीनिंग को कुछ ऐड करता है वर्ड, वो एडजेक्टिव होगा. एडजेक्टिव का यहाँ पर मीनिंग ही दिया हुआ है, एडेड टू. यहाँ से क्लियर हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का. अब हम इसे डिटेल में देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं. जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनका मीनिंग कुछ सेम ही निकल रहा है. बॉय के बारे में बात हो रही है, एक लेज़ी बॉय. सेकेंड में भी बॉय इज़ लेज़ी, एक लेज़ी बॉय, एक आलसी लड़का, या फिर सेकेंड में लड़का आलसी है. सो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, लेज़ी तो है वो एडजेक्टिव समझ आ ही रहा है यहाँ पे, बट सेकंड वाले सेंटेंस में ये कुछ अलग तरीके से यूज़ हो रहा है. तो क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में इसको एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया गया, सेकंड में प्रेडिकेटिवली. कैसे, क्योंकि फर्स्ट में एट्रीब्यूट कर रहा है वो नाउन को. जैसे यहाँ पर लेज़ी अलॉन्ग विद नाउन यूज़ हुआ, बॉय के साथ यूज़ हुआ लेज़ी, और ये एट्रीब्यूट कर रहा है उसको, इसलिए ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ हो रहा है सेंटेंस में. सेकंड में जो लेज़ी है वो वर्ब के साथ यूज़ हुआ, जो लेज़ी है वर्ब इज़ के साथ. ओके, और एक पार्ट ऑफ प्रेडिकेट बना रहा है. लेज़ी वर्ड पार्ट ऑफ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होते हैं वो आप चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जाके स्टडी कर सकते हैं. मीन्स प्रेडिकेट में वर्ब कंटेन होता है, ऑल्सो सब्जेक्ट
के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है कंप्लीट सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट बोलते हैं उसको। ऑल्सो डिटेल आप चैप्टर में देख सकते हैं। सो ये पार्ट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ये बात बोली जा रही है, इसीलिए ये यूज़ हो रहा है प्रेडिकेटिवली। ये जो वर्ड है लेजी एडजेक्टिव, दिस इज यूज्ड एज प्रेडिकेटिवली। एक अदर चीज़ नोट करने वाली है कि दोनों में लेजी वर्ड कॉमन है। लेजी को हमने दोनों तरीके से यूज़ कर लिया, बट कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं एडजेक्टिव में जो सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज़ हो सकते हैं, जैसे अफ्रेड, शी इज़ अफ्रेड, प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ यहाँ पर वर्ब के साथ लग के। आई एम क्वाइट वेल, ये भी प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ, जो हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नोट करने वाली बात हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने तरह के हो सकते हैं। एडजेक्टिव में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। फर्स्ट दिया हुआ है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, उसकी कुछ खूबी बता रहा हो नाउन की, उससे रिलेटेड है। क्वालिटी यानी कि डिस्क्राइब करना कुछ, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या शो करता है, काइंड या फिर क्वालिटी उस नाउन की, मतलब नेम ऑफ अ पर्सन या फिर थिंग, कि वो किस तरह का है, अच्छा बुरा ऑनेस्ट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। कैसी सिटी, लार्ज। ओके, सो नाउन को एक क्वालिटी ऐड कर दी। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। वट काइंड ऑफ मैन, ऑनेस्ट। ऑल्सो क्वालिटी वाला जो एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ व्हाट काइंड। ये क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, जैसे कि द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। ऑफ व्हाट काइंड, क्रो ऑफ व्हाट काइंड, फूलिश ओल्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस इज़ अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जो हम स्टडी कर रहे हैं ये ग्रामर है कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज। सो हियर इंग्लिश इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। तो ये जो लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एक चीज़ इन्फो ऐड की है इन्होंने एडजेक्टिव से रिलेटेड। जो एडजेक्टिव्स हमारे प्रॉपर नाउन में से फॉर्म होते हैं, प्रॉपर नाउन ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन वाला जो चैप्टर है नाउन का, चैप्टर 5, वो देख सकते हैं डिटेल में इसको देखने के लिए। प्रॉपर नाउन्स मीन्स लाइक माई नेम इज़ निदा, सो निदा इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट इफ़ आई से दैट आई एम अ गर्ल, सो गर्ल हियर इज़ अ कॉमन नाउन। सो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन में से फॉर्म होंगे, जैसे फ्रेंच हो गया, टर्किश एडजेक्टिव हो गया जो कि एक प्रॉपर नाउन में से बना है, टर्की एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम हो गया तो इसलिए। इंडियन टी, सो यहाँ पर इंडियन जो है वो प्रॉपर नाउन में से फॉर्म किया इन्होंने, लाइक इंडिया कंट्री का नेम हो गया, सो यहाँ से बना इंडियन। सो ये जो वर्ड्स हैं ये हो गए एडजेक्टिव, बट ये क्योंकि प्रॉपर नाउन में से बने हैं इसलिए हम इनको समटाइम्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। दे आर जनरली क्लास्ड विद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये देखने वाली चीज़ है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में इनको रखा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स को, जो प्रॉपर नाउन में से फॉर्म होते हैं। और ये सिंपली क्वेश्चन जो बताया, ऑफ व्हाट काइंड, टी ऑफ व्हाट काइंड, इंडियन, टोबैको ऑफ व्हाट काइंड, टर्किश। ओके, क्वालिटी के बाद बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जहाँ पर बात हो रही है कि कितना है, हाउ मच। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई एट सम राइस। हाउ मच राइस क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच क्वांटिटी के लिए, हाउ मच राइस, सम राइस, जो क्वांटिटी बता रहा है। ऑल्सो एक डिफरेंस यहाँ पर है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो होंगे उसमें भी पर्सन या फिर थिंग के नंबर्स में बात करी जाती है। हाउ मैनी जहाँ पर क्वेश्चन होता है हाउ मैनी, और इसमें हाउ मच क्वांटिटी के लिए हाउ मच और नंबर के लिए हाउ मैनी, जिसको काउंट करना पॉसिबल हो सकता है, जैसे 5 फिंगर्स, हाउ मैनी फिंगर्स, 5। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हाउ मच फिंगर्स। सो ये एक डिफरेंस है जो हम सिर्फ सेंटेंस के सेंस से समझ सकते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स अलग होंगे, वर्ड्स कॉमन भी हो सकते हैं दोनों में। जो टाइप्स हैं एडजेक्टिव के, जैसे यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर भी ऑल है, बट सेंटेंस में क्या मतलब है, किस तरह से यूज़ हो रहा है वो वर्ड, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जैसे देखते हैं, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। सो वेल्थ जो है वो क्वांटिटी में देखा जा रहा है, और ऑल मैन मस्ट डाई, सो जो मैन है वो नंबर में देखा जा रहा है, इस तरह से। ऑल्सो ये आप एग्जाम्पल रीड कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने।
और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ देख लेते हैं। ही शोड मच पेशेंस। हाउ मच? मच पेशेंस। सो पेशेंस ऑब्वियसली क्वांटिटी में देखा जाएगा, नंबर में नहीं देखा जाएगा। इंटेलिजेंस क्वांटिटी में लिटिल इंटेलिजेंस। ऑल्सो यहाँ पर देखते हैं नंबर में, जहाँ पर शो करते हैं हाउ मैनी पर्सन या फिर थिंग, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। सो यहाँ पर कैट्स के साथ यूज़ हो रहा है वर्ड फ्यू, जो कि नंबर में आएगा। क्लियर है सेंटेंस के सेंस से। देयर आर नो पिक्चर्स। हाउ मैनी? नो पिक्चर, नो पिक्चर्स। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स। हाउ मैनी थिंग्स? मैनी थिंग्स। सो ये जो थिंग्स है और फिंगर्स, कैट्स, इन वर्ड से हम समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। उससे कंफ्यूज नहीं होना है क्वांटिटी और नंबर में। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। विच फर्स्ट डे? ये ऑर्डर की बात हो गई यहाँ पे, इन व्हाट ऑर्डर। आई होप ये क्लियर होगा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो होंगे उनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, और इनको हम 3 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? डेफिनिट, इनडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव। वर्ड से समझ आ रहा है। यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं नंबर को। इनडेफिनिट मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हैं नंबर को क्लियरली, एग्जैक्टली कितना है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कुछ बात हो रही होगी, जहाँ पर हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे रिलेटेड। लेट्स सी एग्जाम्पल्स के साथ। विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर की जहाँ बात हो रही है, जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, ये दोनों क्या डिफरेंस है इनमें? 1, 2, 3 जहाँ पर इस तरह के नंबर की बात हो रही है वो होंगे कार्डिनल्स, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको बोलेंगे ऑर्डिनल्स। ऑर्डर से रिलेटेड है ये ऑर्डिनल्स। यहाँ पर एक बात बोली गई है, अ कार्डिनल डिनोट्स हाउ मैनी। कार्डिनल्स ऑब्वियसली हाउ मैनी पुट करेंगे तो आएगा उसका आंसर, और जो ऑर्डिनल होगा वो एक ऑर्डर होता है थिंग का। लाइक फर्स्ट, सेकंड नंबर पर है, ऑर्डर कौन सा है सीरीज में। और इट विल बी सीन दैट ऑर्डिनल्स रियली डू द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे, उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके। सेकेंड है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। ऑब्वियसली जिसका एग्जैक्ट नंबर ही नहीं होगा। ऑल में कितने भी आ सकते हैं, नो, मैनी, फ्यू, इस तरीके के जो नंबर होंगे। सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री, सन्ड्री मीन्स ऑफ वेरियस काइंड या फिर सेवरल। ओके, ये जो इस तरह के वर्ड्स होंगे इनको इनडेफिनिट। डिस्ट्रीब्यूटिव में जो डिस्ट्रीब्यूशन के तरह से कोई बात हो रही है, विच रेफर्स टू ईच वन, हर एक को रेफर करना नंबर में। ईच बॉय हो गया ना यहाँ पे, ईच बॉय मस्ट टेक दिस हिज टर्न। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन, हर एक आदमी की बात हो रही है, टू डू हिज ड्यूटी। एवरी वर्ड, ईदर पैन विल डू, कोई भी पैन की बात हो रही है। ऑन ईदर साइड, कोई भी साइड। ओके। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी नहीं एक्यूजेशन जो है वो ट्रू नहीं है। अब यहाँ पर वही बात आ गई, क्वांटिटी और नंबर के डिफरेंस के बारे में बात हो रही है। उनका यूज़ क्या है सेंटेंस में, सिंपली सेंस को समझ के, क्योंकि वर्ड्स जो होंगे वो सेम हो सकते हैं दोनों में, तो हम सेंस समझ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह यूज़ हो रहा है वर्ड, या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की तरह। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आई एट सम राइस, इससे क्या समझ आ रहा है, तो ऑब्वियसली राइस जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटी हो गया, ये वाला जो वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम बॉयज आर क्लेवर, सम यहाँ भी था, सम यहाँ भी है, बट सम यहाँ पर बॉयज़ के साथ यूज़ हो रहा है, तो ये नंबर वाला एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज दे आर स्टिल काउंटेबल। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल हिज वेल्थ, सो यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो गई। ऑल मैन, मैन के लिए यूज़ हुआ तो नंबर होगा। यू हैव नो सेंस, सेंस जो होगा वो क्वांटिटी में बोला जा रहा है। देयर आर नो पिक्चर, पिक्चर्स जो है वो नंबर में बोला जा रहा है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वही सेम बात आ गई राइस की। एनी राइस क्वांटिटी में हो गया। आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, मैंगो ट्रीज जो होंगे वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आएगा, इसका ये जो एडजेक्टिव हो गया एनी।
आई हैव एनफ शुगर, एनफ शुगर, शुगर क्वांटिटी में होगा, एनफ वर्ड हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। देयर आर नॉट एनफ स्पून्स, यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है एनफ, ये किसके साथ यूज हो रहा है, स्पून्स, सो ये नंबर में काउंट होगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। पार्ट 2 में हम जो रिमेनिंग इसके काइंड्स रह गए हैं एडजेक्टिव के वो कवर करेंगे। ऑल्सो एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से, वर्ब से, नाउन से, अदर एडजेक्टिव से, वो स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Thank you for watching the video. Please do like and share this video and press the bell icon to receive regular notifications. Thank you so much. Bye bye.